हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अक्सर लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है, लेकिन सच ये है कि अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें तो ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक पावरफुल टूल बन सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे गोल्डन क्रॉस, बुलिश पैटर्न्स, डाइवर्जेंस और एलियट वेब एनालिसिस के थ्रू आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और वेल्थ क्रिएशन चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये मेल देखिए, ध्यान से इसको पढ़िए। अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 2014 में मैं एमएमबी में एक्टिव था, तो मेरा काम वहाँ कैसा था उस पर आप देखिए, इन्होंने क्या लिखा था मुझे। और अभी देखिए एमएमबी के पोस्ट को, इसमें मेरे बारे में लिखा गया होगा और मैंने कैसे लोगों के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ निकाले थे। उस समय सेबी का कोई रोक-टोक नहीं था, ईज़ी था टारगेट देना और उसको फॉलो करना। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन क्रॉस की, जिसमें 50 सिंपल मूविंग एवरेज, 200 सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर बुलिशली क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पर हुआ। इसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। ये अगर दूसरे चार्ट पैटर्न और एलियट वेव से सपोर्टेड होता है तो बहुत अच्छा मौका देता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे ये ग्रेन्यूल्स का चार्ट देखिए, डेली चार्ट मैंने आपको दिखाया है। सितंबर 2023 में ये गोल्डन क्रॉस हुआ, एक मूव ऊपर आया, फिर एक पुल बैक आया। हमें ऐसे पुल बैक का इंतजार करना है और 50 मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बाय करना है। और देखिए, अगर आपने सही जगह बाय किया तो ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास या 200 डे मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म में आपको इतना बढ़िया रिटर्न दे सकता है। 2023 के सितंबर से यहाँ पर है देखिए, सितंबर 2024, एक साल के अंदर में 123% का रिटर्न। ये बहुत ही मैजिकल रिटर्न है। और इसमें देखिए, आपको ये दो मूविंग एवरेज को सिर्फ लगाना है और इसका ट्रेंड देखिए। यहाँ पर जैसे ये साइडवेज था, साइडवेज में नहीं, जैसे ये अप ट्रेंड हुआ तो आपको यहाँ कर सकते थे। इस जगह भी यहाँ जब 200 डे मूविंग एवरेज के पास पुल बैक हुआ 394, अगर आपने मई 2024 में बाई किया होता तो फिर ये सितंबर में 711 का टारगेट। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। अप्रैल 2023 में इसने भी गोल्डन क्रॉस बनाया, 50 मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह से क्रॉस किया। और यहाँ उसके बाद आपने अगर एंट्री किया होता तो ये इस जगह देखिए, 30 जून 2024 को ये 141% का रिटर्न मिला। ये इसमें आपको ध्यान यही देना है कि क्रॉस होने के बाद मूविंग एवरेज जो है ये ट्रेंडिंग होना चाहिए। जब आप इसको कंबाइन करते हैं एलिट वेब एनालिसिस और दूसरे चार्ट पैटर्न के साथ, तो ये आपको ज़्यादा कंफर्म्ड एंट्री दे सकता है। और बीएससी का चार्ट देखिए, इसने जून से जुलाई के बीच में ये मौका दिया था एंट्री करने का, गोल्डन क्रॉस बना और इसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ ये 1163% का रिटर्न। ये सब ड्रीम है। और सुनील बताएंगे कि मैंने उनको कितना सही जगह में पीएससी के बारे में बताया था 2023 में। हालांकि उन्होंने छोटा सा प्रॉफिट निकाल के वो निकल गए और उसके बाद देखते रह गए ये कहाँ से कहाँ। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग
टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक्साइटमेंट देता है। ज़रूरी नहीं कि आप इंट्राडे ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, तभी आपको एक्साइटमेंट या किक मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप सही जगह करते हो, वो आपको रिटर्न भी देगा, किक भी देगा। अब बात करते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स की, जिसमें प्राइस जो है प्रीवियस डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, फिर एक लॉन्ग टर्म ट्रेड ट्रेंड में जाता है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने लगभग सही जगह 18 जुलाई 2023 को डिटेक्ट किया था, और सुनील से इसको शेयर भी किया था। आशापुरा मीन केम, मुझे लगा कि ये डबल बॉटम बहुत छोटा है, ये कितना ज़्यादा प्रॉफिट देगा, और मैंने इसको मिस कर दिया। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और देखिए ब्रेकआउट का लेवल 140 के आसपास में था, और ये 28 जुलाई 2023 से यहाँ देखिए, ये है 8 दिसंबर 2023, मतलब एक साल भी नहीं हुआ। जुलाई से दिसंबर के बीच में इसने ये जबरदस्त रिटर्न दिया, 140 से 452 का हाई बनाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल पैटर्न से भी हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि 10 साल रखे रहना है, मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखिए 250% का अगर आपको रिटर्न 6 महीना में मिल जाता है, तो प्रॉफिट बुक करने में क्या तकलीफ। मैं तो कहता हूं अगर 50% का रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में भी मिल जाता है इन्वेस्टमेंट करके, तो आप उसको प्रोटेक्ट जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया और आप स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते हैं, तब वो आपका प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, डे ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, हर तरीके में आपको स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना जरूर। अब आते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ से देखिए इस तरह से डाउन साइड जा रहा था मार्केट, और इसको मैंने 4 अगस्त 2023 को डिटेक्ट किया था। और जैसे कि सुनील से मैं कांटेक्ट में था, उनको मैं शेयर करता था, इसलिए वो जानते हैं कि मैंने उनको कब बताया था। लेकिन जब डिटेक्ट हुआ था उसके बाद भी ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं गया, और देखिए कितना बार ऊपर नीचे हुआ, कि डराया भी। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ होता है, तो उस स्टॉप लॉस को काटा नहीं, और जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, तो देखिए 90% का रिटर्न जो है एक साल के अंदर में मिला। 90% भी ड्रीम रिटर्न ही है, अगर इतना जल्दी। हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। आपको जब भी इस तरह का पैटर्न मिलता है, रिवर्सल पैटर्न, आपको अलर्ट हो जाना है और अपना एसआईपी उसमें शुरू कर देना है। ब्रेकआउट पर आपको लेना है। एक बार में इतना नहीं लीजिए कि आपको अगर वो थोड़ा भी नीचे आता है जैसे, तो घबराहट हो। और चार्ट पैटर्न को दूसरे चीज़ों के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, और कंफर्मेशन के लिए जैसे गोल्डन क्रॉस या फिर एलियट वेव, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सुनील को अच्छी तरह से याद होगा पोकरना का शेयर, इसको मैंने 16 जून 2023 को फाइंड आउट किया था। उस समय इसका रेट था 388। मैंने और सुनील ने इसमें पोजिशनल बाई किया था और पैसे कमाए थे, लेकिन हमने इसे लॉन्ग टर्म में नहीं रखा। नहीं तो देखिए 8 जून 2025 को इसने हाई बनाया 1429। तो और आपको क्या चाहिए, इस लेवल से भी अगर आप देखोगे, तो आपको 250% का
रिटर्न यहाँ पर 200% का रिटर्न तो है, 240 के अराउंड है। तो ये ज़बरदस्त है, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है प्रीवियस डाउन ट्रेंड को रिवर्स करता है। और इसके बाद अगर आपको एलियट वेव एनालिसिस आता है, आप एलियट वेव एनालिसिस के मदद से ये जान सकते हैं कि ये रिवर्सल आगे कितना दूर तक ले जा सकता है। अब मैं आपको कुछ राउंड बॉटम पैटर्न चार्ट दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। ये 4 जनवरी 2014 को मैंने बनाया था, उस समय सेव किया था। उस समय मैं एमएमबी में बहुत एक्टिव था। तो आप देखिए, यहाँ जो है डाउन ट्रेंड है, यहाँ राउंड बॉटम पैटर्न बना और ये मैंने टारगेट दिया। अभी आप देखोगे एस्टेक लाइफ साइंसेस कहाँ पर है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओ। जब इसका प्राइस 28.90 के आसपास में, अगर आपने वहाँ बाय करके इसमें इंतज़ार किया होता, तो आपको टारगेट बढ़िया मिला होता। मिनिमम 51% का भी अगर आपको टारगेट मिलता है, तो एज एन इन्वेस्टर आपको दुखी नहीं होना। वहाँ प्रॉफिट अगर आप बुक कर रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत नहीं होना। पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। 2023 में ये ट्रायंगल हमने ढूंढा था और सुनील को मैंने बताया भी था। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। हालांकि मैं यहाँ तक तो नहीं रुका, मैंने प्रॉफिट बुक किया। उस समय मैं पोजिशनल ट्रेड करता था। जब भी मुझे 40% प्लस में प्रॉफिट मिलता था शॉर्ट टर्म में, मैं बुक कर लेता था। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भरोसा हो कि टेक्निकल एनालिसिस से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आपको माइंडसेट डेवलप करना है और सही से एनालिसिस करना है। अब आते हैं ट्रायंगल्स पर। देखिए, यहाँ पे ये भी पुराना ही चार्ट है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ से यहाँ का। देखिए, ये आपको टारगेट बढ़िया मिलता। पुलिस कंटिन्यूएशन पैटर्न में कप एंड हैंडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। और देखिए, ये बहुत पावरफुल पैटर्न है। यहाँ प्रीवियस ट्रेंड अप था, यहाँ ये कंसोलिडेशन के फॉर्म में ये कप बना, फिर हैंडल छोटा सा बना, फिर ब्रेकआउट। अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पुराना ही चार्ट है। 30 अप्रैल 2014 को 68.10 में डिटेक्ट किया गया था। और देखिए, ये 142% का इसने रिटर्न। मतलब ये है कि आपको सही टाइम में एंट्री करना है, स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखना है। अभी आपके लिए इजी है। चार्ट इंक में आपको बहुत सारे स्क्रीनर अवेलेबल हैं फ्री में भी। एक कप एंड हैंडल देखिए, बड़ा सा कप है और ये हैंडल है। ये टारगेट तो हिट जरूर ही हुआ होगा। इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल है। जैसे यहाँ पे देखिए, एलेम्बिक फार्मा में प्राइस ने लोअर लो बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया। दिस इज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। और यहाँ देखिए, एक साल के अंदर में ही 147% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। हालांकि 23 और 24 के आसपास में बहुत ही शेयर्स दौड़े, लेकिन क्या आपको ये कंफर्मेशन मिला होगा? अगर आप पहले से जानते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, तो आपने इन्वेस्ट करके ये पैसे कमाए। मेरा पर्पस यही है, मैं आपको दिखाऊं कि टेक्निकल एनालिसिस से भी हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेड करके पैसे कमा सकते। और सबसे ऊपर सबसे ज़बरदस्त है एलियट वेव एनालिसिस। एलियट वेव एनालिसिस करके आप लॉन्ग टर्म टारगेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली चार्ट यूज़ करोगे, तो आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल टारगेट दे सकता है। तो यहाँ देखिए, मैंने 7 अगस्त 2014 को फोर्स मोटर एनालाइज किया था और दोस्तों से शेयर भी किया था। मैंने खुद इन्वेस्ट किया था।
मेरा एवरेज था 630 के अराउंड में। ये जब चार्ट मैंने बनाया तो 647 था। और आप आज चेक कर सकते हो फोर्स मोटर कहाँ पर है, उसके बाद उसने हाई कितना बनाया। मेरे कहने का मकसद यही है। ग्रेन्यूल्स भी मैंने एलियट वेव एनालिसिस से पकड़ा था। वेव वन जैसे ही खत्म हुआ 234 में प्री स्प्लिट में मैंने वहां से 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, जो कि 93 रुपये के अराउंड में था। और मैंने वहाँ का इंतज़ार किया, उस लेवल में उसको एंट्री किया था। और मेरे साथ कई लोगों ने एमएमबी में एंट्री किया और बाद में भी करते रहे। उसमें से अभी वानी मैडम ने कुछ दिन पहले ही बताया कि अभी भी ग्रेन्यूल्स उन्होंने रखे हुए हैं। मैं गणेश को जानता हूँ जिसके पास अभी भी ग्रेन्यूल्स है। तो ये है लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी एलियट वेव एनालिसिस का। और एलियट वेव एनालिसिस अगर आप सीखते हैं, अपने से एनालाइज करते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबल रहने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये वो स्टॉक है जिसके कारण एमएमबी में गुरु वाचाल ने ये कहा था कि नाइस वर्ल्ड जो है स्टॉक मार्केट का बादशाह है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ एलियट वेब एनालिसिस किया था और खरीदा था हम लोगों ने 170 के अराउंड में। और टारगेट ये मिला था 423.6% का टारगेट। ये यहाँ 830 के अराउंड गया। वहाँ से जब गिरने लगा तो मैंने सब यहाँ स्टॉप लॉस लगा के रखा था 700 के आसपास। वहाँ निकल गया। इसके बाद मैंने देखा नहीं वो शेयर कहाँ है। लेकिन मतलब ये है कि ये पॉसिबल है आपको इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाना भी। और ये जो मूवमेंट हुआ था 170 से 800 का, ये एक साल से कम समय में हुआ। ये है वो चार्ट जिसने नाइस वर्ल्ड को नाइस वर्ल्ड बनाया। जब वन का पीक बना 234 के अराउंड में, ये अभी आप देखोगे 22-23 रुपया। तो उस समय ये स्प्लिट के पहले की बात थी। तब मैंने इसको फाइंड आउट किया था और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया तो 78.6% जो है 92-93 के अराउंड में आ रहा था। तब इस अराउंड में मैंने कहा था कि इंतज़ार कीजिए, जब 90s में आएगा तो इसको बाय करना है। क्योंकि मुझे फार्मा सेक्टर के बारे में और मेडिसिन्स के बारे में जानकारी बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा थी। तो मैं ये जान रहा था ग्रेन्यूल्स जो है आगे चल के अच्छा काम करेगा। हालांकि उस समय डेट रिडन कंपनी थी। बहुत फंडामेंटल दोस्तों ने मना किया कि ये बहुत डेट रिडन है, नहीं होगा। लेकिन मैंने इस पर भरोसा किया और यहाँ पे एंट्री लिया। और मेरा ओवरऑल जो है एवरेज 120 रुपये का हुआ। फिर ये देखिए किस तरह से इसने 1 2 3 4 फिर 5 बनाया। और यहाँ से जैसे ये नीचे आने लगा, मैंने उस समय 1557 में प्रॉफिट बुक किया। और मुझे याद है मेरे साथ सुनील ने भी प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि सुनील ने कहा था मैं आपसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा, जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तो एक मेल डाल देना। तो बहुत दोस्तों ने पैसे कमाए इसमें। और ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न हम लोगों को दे के गया इतने दिनों में। देखिए 2013 से लेकर 2015, 2 साल के अंदर में ये ज़बरदस्त रिटर्न मिला। और उसके बाद भी ये शेयर देखिए इस तरह से। और यहाँ से ये 700 प्लस में गया। 700 प्लस मीन्स प्री स्प्लिट के हिसाब से अगर सोचेंगे, वो 700 मीन्स 7000। तो आप सोचिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
आप कैसे कर सकते हैं। इसको आप मंथली चार्ट में कन्वर्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एलियट वेव आप काउंट कर सकते हो इजीली यहाँ तक के लिए। तो इसका मतलब ये है, जिस शेयर में आपको भरोसा हो, फंडामेंटली भी ये पता चलना चाहिए कि ये कंपनी जो है अगले 20 साल तक जिंदा रहेगी। ऐसे कंपनी में आपको एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसके फ्यूचर के बारे में आपको पूरी तरह संदेह हो। और आज जो मैंने आपको दिखाया, इसका मकसद बस ये भरोसा दिलाना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आपको आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी से ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, टाइमिंग किया जा सकता है मार्केट को और स्टॉक को, अगर आप सही एनालिसिस जानते हैं। ग्रेन्यूल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये उस समय जो लोग मेरे साथ थे एमएमबी में, उस समय सेबी का कोई रोक टोक नहीं था, जिससे कि मैं हर दिन अपडेट किया करता था, एमएमबी में पोस्ट डालता था। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, उन्होंने ये पूरा राइट देखा। हालांकि इसके बाद मैं खुद ही निकल गया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बढ़िया रिटर्न था। प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी था। और वानी मैडम और गणेश को जानता हूँ, जिनके पास अभी भी ये शेयर पड़ा हुआ है, तो वो कितना वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है, आप सोच सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको कॉन्फिडेंस देगा टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से सीखने का और उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पर और सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस और इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।